अल्लाह के फकीर मुझको देखो, मुझसे गुजरत कोई नहीं। नबी की जो नात पढ़ता है क्या हो रहा भाई? सुल्तानपुर के सुन्नी मुसलमान हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शकील हमीदी साहब जिस जलसे में रहते हैं वो जलसा कामयाब होता है। अशार का खजाना इनके पास है। सुल्तानपुर के नौजवानों की मोहब्बत को देख कर एक शेर याद आ रहा शकील हमीदी साहब। इनकी मोहब्बत चाहत की ज़रा सी दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोल सकता है। चाहत की ज़रा सी दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोल सकता है। इश्क ऐसी ज़बां है लोगों जिसे गूंगा भी बोल सकता है। इश्क ऐसी ज़बां है लोगों जिसे गूंगा भी बोल सकता है। माशाअल्लाह दीन की खिदमत कर रहे हैं ये चैनल वाले। माशाअल्लाह मुबारक हम्दुनात। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको खुलूस अता फरमाए। और दोनों चैनल वाले आज चैनल ही के ज़रिए दीन फैल रहा है। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। तकरीर सुनेंगे? तकरीर सुनेंगे लोग? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। कोशिश करूँगा जिस अंदाज़ में आप सुने उसी अंदाज़ में सुनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मद अशरफ अंबियाइहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब तकरीरी अंदाज में बैठो। तकरीर सुनने का जो अंदाज है उसमें बैठिए। सब लोग आ रहे हैं फारिग होकर। अब मजमा मेरे हवाले है, मुझको देखिए सुनते चले जाएं। चले हाँ माशाअल्लाह। 4 मिसरे सुने आप। 4 मिसरे सुनेंगे। इधर ए मेरे लाल बाबू, इधर मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कहो या हुसैन। और जोर से कह दो या हुसैन। उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, सजदे तो सबने किए, सजदे तो सबने किए, पर उसका नया अंदाज है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। याद रखेंगे तन्हा स्टेज को संभाल रहा हूँ। तन्हा स्टेज को संभालना है। अब आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह आगे बढ़ूंगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार का लाया हुआ पैगाम जिंदा है। मेरे सरकार का लाया हुआ पैगाम जिंदा है। मुसलमान कट गए लाखों मगर इस्लाम जिंदा है। मेरे सरकार का लाया हुआ पैगाम जिंदा है। मुसलमान कट गए लाखों मगर इस्लाम जिंदा है। और कयामत तक रहेगा बोलबाला अहले सुन्नत का। कयामत तक रहेगा बोलबाला अहले सुन्नत का। बरेली के इमाम अहमद रजा का नाम जिंदा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप शेर समझ के सुभान अल्लाह बोलते हैं या यूँ ही बोल रहे थे?
याद रखेंगे। अब हम आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं, इम्तिहान ले रहे हैं। एक मिसरा हम बोलेंगे, दूसरा मिसरा आपको बोलना है। बड़े बड़े शायर से पूछिएगा, एक मिसरा लगाने में दिन भर पार हो जाता है, 24 घंटा सोचते रहते हैं। नात लिखना इतना आसान नहीं है। एक शायर कहता भाईजान कि अल्लाह की ज़मीन को कागज़ बनाइए, लेकर समंदरों की स्याही ले आइए। कागज़ कलम स्याही का जौहर दिखाएगा, फिर भी नबी की नात कोई देख ना पाएगा। अब आप तैयार हैं? एक मिसरा मैं कहूँगा, दूसरा मिसरा आपको कहना है। तैयार हैं? सुल्तानपुर की इज्जत की बात है। अगर आप खामोश हो गए तो पूरे लोग समझेंगे, चैनल में आपके मोहल्ले की इज्जत जाएगी। पहला मिसरा ऊपर वाला मैं कहूँगा, नीचे वाला आपको कहना है। एक मिसरा मैं कहूँगा, दूसरा मिसरा आपको कहना है। तैयार हैं? हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। पहला मिसरा मैं कहूँगा, दूसरा मिसरा आपको कहना है। पूरा मजमा साथ देगा। ईमान था, ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। और कह दो कुरान था। अब हम समझ गए हैं कि आप समझ के दाव दे रहे हैं, आप समझ के दाव दे रहे हैं। चले और कुछ जीने हैं, आगे बढ़ते हैं। ईमान था, साथ देना, इज्जत की बात है। सुल्तानपुर के नौजवानों, ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। और कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की, इस्लाम की, इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का, इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बैठ जा, बैठ जा। अखरा तफरीर चरण लिए, बैठ जा, बैठ जाए। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब उसको आप देखिए, अल्लाह बरकत अता फरमा। माशाअल्लाह। बच्चों को इसी तरह मिलाद में लाते रहिए। मौलाना लोग को हाथ चुमाते रहिए। हाथ चूमेगा तब ना चादर चूमना सीखेगा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुने चंद मिसरे सुने, आप साथ देंगे। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और एक धमाका सुने, साथ दीजिएगा। जो अपनी तरह, जो अपनी तरह, सुल्तानपुर के नौजवानों साथ देना। जो अपनी तरह ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और जो अपनी तरह, जो अपनी तरह, जो अपनी तरह कह दे बशर, जो अपनी तरह कह दे बशर, मेरे नबी को कह दो शैतान था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक शेर अब मैं पेश करने जा रहा हूँ। एक मिसरा मैं पेश करूँगा, दूसरा मिसरा आपको। और इस मिसरे में जो हिंदुस्तान में रहता है, अगर ख्वाजा का दीवाना है, खामोश नहीं बैठेगा। जोर से कह दो, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। सुने, ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। जो अपनी तरह कहते बशर, मेरे नबी को शैतान था, शैतान है, शैतान रहेगा। और मुझ जैसे, हम जैसे ना दवा पे मेरे ख्वाजा पिया था, मुझ जैसे ना दवा पे मेरे ख्वाजा पिया था, एहसान था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज अल्लामा नौशाद आलम साहब की
अब्दुल्ला जो जलसा कर रहे हैं आला हजरत से भी निस्बत है। और आज माह रबी अव्वल की पहली तारीख है, कह दो सुभान अल्लाह। आज सरकार की आमद की पहली तारीख है, पहली तारीख है। आज मगरिब का चांद नजर आया है, आज पहली तारीख है। आला हजरत की शायरी पर तकरीर सुनो। आला हजरत फरमाते हैं जिसके तलबे का धोवन है आबे हयात वो है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अब आला हजरत का शेर सुनते चले जाओ, वाक़या सुनते चले जाओ। मेरे आका 12 रबी अव्वल को पैदा हुए। नबी जब पैदा हुए इत्मीनान के साथ सुनिएगा, नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए मक्का में कबीला कुरैश में अब्दुल मुत्तलिब के घराने में मेरी आका तशरीफ लाती है, सरकार पैदा होती है। अरब का दस्तूर था, अरब का माहौल था। लड़का जब पैदा होता था माँ बाप उसको सबसे पहले काबा की ज़ियारत कराने ले जाते। मेरे आका जिस दिन पैदा हुए नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब सरकार को गोद में लेते हैं। लेने के बाद काबा में गए, हरम में दाखिल होते हैं, काबा सामने है, अब्दुल मुत्तलिब की गोद में मेरे आका है। अब्दुल मुत्तलिब बोल रहे हैं, अब्दुल मुत्तलिब ने क्या देखा? काबा झुक रहा है, काबा गिर रहा है। अब्दुल मुत्तलिब आगे जाते हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह से, ए मौला ये काबा गिर रहा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं काबे का मतवल्ली हूँ, अब मैं काबा फिर दोबारा तामीर नहीं कर सकता हूँ। तो आसमान से आवाज आती है, ए अब्दुल मुत्तलिब काबा गिर नहीं रहा है, जो बच्चा तेरी गोद में है उस बच्चे मोहम्मद को काबा सजदा कर रहा है। आला हजरत फरमाते हैं जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी वो जमीने सआदत तेरा को सलाम। और मेरे साथ कह लीजिए मुस्तफा जाने रहमत समय बसने हिदायत मेरे आका आए हैं। आला हजरत का एक एक शेर सुनते जाएं और हदीस पाक रोशनी में सुनते जाएं। आला हजरत का शेर या तो हदीस का मफहूम होता या कुरान की आयत का मफहूम होता। सुने आला हजरत का शेर सुने। मेरे आका दुनिया में आए, आपका भी बच्चा चलता है भाईजान, हम आपसे पूछे आपका बच्चा गोद में हो, जब वो चलता है तो कैसे चलता है? आप कहेंगे मौलाना साहब बच्चा जब शुरू चलता है, पहली मरतबा चलता है तो दोनों घुटनों के बल और हाथों के बल चलता है। इसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं मेरा बच्चा माँ बन के चलने लगा है। हर बच्चा चलता है, घुटने के बल चलता है, हाथों के बल चलता है। नबी कैसे चलना शुरू किए? जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नबी की दूध माँ हलीमा सादिया कहती है मैं एक मर्तबा अपने रखते जिगर मोहम्मद को दूध पिलाई, जमीन पर बिस्तर बिछा दी। गौर से सुनिएगा, जमीन पर बिस्तर बिछा दी, नबी को सुला देती है। हलीमा सादिया की सहेलिया आ गई, हलीमा बात करने लगी, नबी सो रहे हैं, हलीमा बात कर रही है, नबी सो रहे हैं। अचानक एक औरत चिल्लाने लगती है, ए हलीमा देखो ना तुम्हारा रखते जिगर मोहम्मद चलना शुरू कर दिया है। सरकार चलते कैसे हैं? बिस्तर से सीधा खड़ा होते हैं, सीधा चलना शुरू करते हैं। औरतों ने कहा ए हलीमा तुम्हारा रखते जिगर मोहम्मद चल रहा है तो सीधा चल रहा है, पहली मर्तबा चल रहा है तो सीधा चल रहा है, ना दाएं गिर रहा है ना बाएं गिर रहा है। तो आसमान से आवाज आती है ये कैसे गिर सकते हैं? ये तो गिरने वाले को सहारा देने वाले आए हैं। आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बनता है वाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आए नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे आका आए हैं, मुस्तफा जाने रहमत की आमद हुई है, सरकार आए हैं। आला हजरत का शेर सुनो, नबी की बात तो निराली। आला हजरत के बेटे नाम है हामिद रजा, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नाम है हामिद रजा, तखल्लुस है हुज्जतुल इस्लाम बड़े खूबसूरत थे। इतने खूबसूरत कि लोग देखते तो देखते ही रह जाया करते थे। हामिद रजा जब चला करते थे नबी की बात तो निराली, नबी के गुलामों का हाल देखो। हामिद रजा जब चलते थे चेहरे पे रुमाल डाल के चला करते थे। हामिद रजा चल रहे हैं, पाकिस्तान के कराची के बाजार से गुजर रहे हैं, पीछे उर्दू का काफिला है, बाजार से गुजरे चलते चले जा रहे हैं। अचानक हवा का झोंका आता है, हवा का झोंका आया, चेहरे से रुमाल हट जाता है, फिर हजरत रुमाल रख लेते हैं। थोड़ा
बाजार में एक मोदी अपनी दुकान में बैठा था, अपनी दुकान को छोड़ कर आता है, आने के बाद हामिद रजा के कदमों में गिर जाता है। वो मोदी वो हिंदू धर्म का मोदी था, वो हिंदू धर्म का मानने वाला था, आया कदमों में गिर गया और अपनी जबान में कहता है, महाराज महाराज हम आपके धर्म को कबूल करना चाहते हैं, महाराज हम इस्लाम का कलमा पढ़ना चाहते हैं, महाराज हम मुसलमान होना चाहते हैं। हजरत उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, कलमा पढ़ाए, मोदी अपनी दुकान में चला गया, तब हजरत अपने रास्ते चले गए। जब हजरत चले गए, उस मोदी के अगल बगल जितने दुकानदार मुसलमान थे सब उस मोदी के पास पहुंच गए, कहने लगे, ए बनिया, ए देवी, ए मोदी, बता तो सही तू अपने धर्म में बड़ा वहम का परस्तार होता है, ए बनिया बता तो सही तू अपने धर्म में बड़ा सख्त होता है। बरेली के मौलाना के अंदर तुमने क्या देखा? एक लम्हे में अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। तो उस मोदी ने कहा, जवाब सुनो, उस मोदी का जवाब सुनो। उस मोदी ने कहा, सुनो, जब उनके चेहरे से रुमाल हटा, जब उनके चेहरे से रुमाल हटा, मेरी निगाह पड़ी, इनसे आवाज आई, ए मोदी देख 1400 साल के बाद भी जब गुलाम मुस्तफा का चेहरा इतना खूबसूरत हो सकता है तो 1400 साल पहले इनके नबी का चेहरा कितना खूबसूरत होगा। जो आए हैं आपके जलसे में वाले रसूल हैं, कह दो सुभान अल्लाह। नबी के बेटे हैं हुजूर हबीबुल्लाह। सुने आप, आला हजरत फरमाते हैं कि नबी के नूर को देखना है, वाले रसूल को देखना, कह दो सुभान अल्लाह। आज सुल्तानपुर के नौजवानों को नसीब हो कि आपके दयाल में हुजूर हबीब मिल्लत आए हैं, आले रसूल आए हैं, सैयद सादे आए हैं। सैयद का रुतबा हातिम ताई का नाम आपने सुना होगा, संजीदगी के साथ समाप्त करें, दिल पे लगे तो नारा लगाना है, सुभान अल्लाह बोलना है। सुने, हातिम ताई बड़ा सखी था। हातिम ताई का एक पोता बचपने के आलम में, एक सैयद ज़ादे, वो भी छोटे थे, दोनों की मुलाकात हुई। हातिम ताई का पोता कहता है, सुनो मेरे दादा हातिम ताई इतने सखी थे, इतने फयाज थे, इतने देने वाले थे कि उनके महल के 7 दरवाजे थे। एक फकीर अगर आता मांगता एक दरवाजे से, मेरे दादा उसे दे देते, फिर वही फकीर दूसरे दरवाजे से आता, मेरे दादा फिर दे देते, फिर वही फकीर तीसरे दरवाजे से आता, मेरे दादा हातिम ताई उसको दे देते। जिस दरवाजे से आता उसे भगाते नहीं, अभी तो मैं दिया हूँ, फिर मांगने आ गया है, 7 दरवाजे से आता, 7 दरवाजे से मेरे दादा हातिम ताई उसको अता फरमा देते। सैयद सादे ने, आले रसूल का बचपना है, सैयद साहब कहते हैं, सुनो तुम्हारे दादा हातिम ताई का 7 दरवाजा, मांगने वाला एक पे आता, फिर भी दामन खाली रह जाता, दूसरे पर जाता, फिर भी दामन खाली है, तीसरे पे जाता, फिर भी दामन खाली है, चौथे पे जाता। लेकिन मेरे नाना रसूल पाक का दरबार वो है, दरवाजा तो एक है, आने वाला आता, गरीब मांगने वाला आता, मेरे नाना उसे इतना दे देते, कयामत तक उसी दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं होती। ये रसूल पाक है, ये हातिम ताई है, उसी खानदान के चश्मो चिराग हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ लाए हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इशारे से सूरज को वापस बुलाना हुकूमत नहीं है तो फिर और क्या है, और नबी के मुकद्दस नवासों की बातें इबादत नहीं है तो फिर और क्या है। सुने, हलीमा सादिया, आला हजरत के शेर की तस्वीर कर रहा हूँ। हलीमा सादिया सरकार की दूध माँ का नाम है, 4 साल तक परवरिश की हलीमा सादिया सरकार को जब लेकर अपने गाँव में आई,
नबी है, गोद में है, सरकार को लेकर आई। जैसे ही पैर रखती हैं अपने गांव में, रखना था, पूरे गांव में खुशबू फैल जाती है। ऐसी खुशबू गांव के लोगों ने कभी सुना नहीं था, महसूस नहीं किया था। लोग सूंघते सूंघते, महसूस करते करते हलीमा के घर में जमा हो गए, आंगन में जमा हो गए। हलीमा सरकार को गोद में लेकर बैठी है। गांव के तमाम लोग आ गए, औरतें आ गई, बच्चे आ गए, बूढ़े आ गए, जवान आ गए, सब आ गए। हलीमा सरकार को गोद में लेकर बैठी है, सब तारीफें कर रही हैं। औरतें कह रही है, ए हलीमा कितना खूबसूरत बच्चा लाई हो, ए हलीमा कितना दिलकश बच्चा लाई हो, ए हलीमा कितना खुशबूदार बच्चा लाई हो। सब तारीफें कर रही थी, सब तारीफें कर रही थी। थोड़ी देर के बाद हलीमा सादिया सरकार को लेकर घर के अंदर चली जाती है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ न वहाँ गुजरा, हलीमा सादिया की गांव की सबसे गरीब औरत दौड़े दौड़े आई। आने के बाद हलीमा के दरवाजे में दस्तक देती है, आवाज देती है। हलीमा बाहर आती है, गौर से सुनना, हलीमा बाहर आती है। हलीमा ने कहा, बताओ क्या बात है। हलीमा सादिया से वो गांव की गरीब औरत कहती है, ए हलीमा मैंने सुना है तुम्हारे घर में एक मुबारक बच्चा आया है। ए हलीमा मेरे भी घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, 4 साल हो गया है, बीमार ही बीमार है। बड़े बड़े हकीमों को मैंने दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन हर हकीम और डॉक्टर कह रहे हैं तेरा बच्चा लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, तेरा बच्चा कभी भी मर सकता है। ए हलीमा मुझसे किसी ने कान में कहा, जा हलीमा के घर में एक मुबारक बच्चा आया है, उसका सदका लेने। ए हलीमा मेरा 4 साल का बीमार बच्चा है, ए हलीमा उस बच्चे का सदका दे दो। हलीमा ने कहा रुक जा। घर के अंदर गई, एक गिलास पानी लेकर आती है, कहती है जा अपने बीमार बच्चे को पिला देना। अपने गिलास के पानी को संभाल के ले आती है। घर आई, 4 साल से बीमार बच्चा बिस्तर पे था, बिस्तर से नहीं उठा था। गिलास का पानी का चंद कतरा पिलाती है। जैसे ही बच्चा पीता है, बिस्तर से खड़ा हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है। अब वो गरीब औरत खुश हो जाती है, पूरे गांव में जाकर के एक एक घर में दस्तक देती है और कहती है मेरा 4 साल का बीमार बच्चा था, हलीमा ने एक गिलास पानी दिया, मेरा 4 साल का बीमार बच्चा अच्छा हो गया। हलीमा ने एक गिलास पानी दिया, मेरा 4 साल का बीमार बच्चा अच्छा हो गया। अब जब फ्री में दवा मिलती है तो भीड़ बहुत लग जाती है। अब पूरे गाँव के लोग जिसके घर में जो बीमार था, कोई गिलास लेकर दौड़ रहा है, कोई बोतल लेकर दौड़ रहा है, कोई प्याला लेकर दौड़ रहा है, कोई बर्तन लेकर दौड़ रहा है। एक लंबी लाइन लग गई। हलीमा मेरा बाप बीमार है पानी दे दो, मेरी बहन बीमार है पानी दे दो, मेरा भाई बीमार है पानी दे दो, मेरी माँ बीमार है पानी दे दो। हलीमा सबको पानी दे रही है, लेकिन इतनी भीड़ लग गई, किसी को पानी मिल रहा था, किसी को पानी नहीं मिल रहा था। हलीमा के जहन में बात आती है। हलीमा सादिया ने कहा रुक जाओ। तमाम लोग ठहर गए। हलीमा सादिया के आंगन में एक हौज था, हलीमा उसमें पानी रख देती है और ऐलान करती है, ऐ मेरे गाँव के लोगों इस हौज से पानी ले जाओ। उठाए सीरन के साथ उस हौज से अगर कोई बीमार होता था, शिफायाब हो जाता था, उस हौज से अगर लोग अपने घर में छिड़काया पानी को, पूरा घर खुशबूदार हो जा रहा है। उस हौज के पानी को लोग जानवर को पिला रहे हैं, जानवर दूध पीने लग रहा है। अब गाँव के चंद नौजवान हलीमा के पास आ गए, कहने लगे ए हलीमा हमने इस हौज में कौन सी दवाइयाँ केमिकल मिलाया है, ए हलीमा इसमें कौन सी दवाइयाँ केमिकल मिलाई हो। पीने वाला जो पीता है मकसद में कामयाबी मिलती है, पीने वाला पीता है अपने मकसद में कामयाब होता है। हलीमा ने कहा मैंने कोई दवाइयाँ केमिकल नहीं मिलाया है, मैंने इस हौज में अपने बेटे मोहम्मद के दोनों पैर को धोकर मिला दिया है। हलीमा ने कहा मैंने कोई दवाइयाँ केमिकल नहीं मिलाया है, मैंने इस हौज में अपने बेटे मोहम्मद के दोनों पैर को धोकर मिला दिया है। आला हज़रत फरमाते हैं जिसके तलवे का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवे का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और मेरे साथ कह दो सबसे आला वो औलाद, सबसे आला वो वाला। अरे सब चमक वाले उजलों में चमका की है, अंधे शीशे में चमका। मुस्तफ़ा आए हैं, सरकार की आमद है। आला हजरत का शेर देखते चले जाओ, आला हजरत का शेर पढ़ते चले जाओ, नबी की सीरत का मुताला करते चले जाओ। हबीबे मिल्लत को बुलाए हो, धामनगर से उड़ीसा
दुनिया जानती है। मुजाहिद मिल्लत को कह दो सुभान अल्लाह। मुजाहिद होता है। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने हज के मौका पर डंके के चोट पर कहा था इन नस्लियों के पीछे नमाज नहीं होगी। सरकार मुजाहिद मिल्लत को पकड़ के पुलिस वाले ले गए। सरकार मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं कि लोग मुझको, अरब के जालिम लोग मुझको पहाड़ों के बीच में धूप में खड़ा कर देते। अरब की गर्मी 50 डिग्री से ज़्यादा होती है। हजरत मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं लोग मुझको, अरब के जालिम मुझको धूप में खड़ा कर देते। ये ख्याल था नजदियों का, ये सोच रहे थे नजदी कि इस बूढ़े आदमी को मैं पहाड़ों के बीच में खड़ा कर दूंगा। सख्त गर्मी है, इस गर्मी में वो बूढ़ा रहेगा, उसका जज्बा कम हो जाएगा, उसका हौसला पस्त हो जाएगा, उसकी हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन उन जालिमों को नहीं मालूम था आने वाला जो मुजाहिद मिल्लत आया है ये कोई आम नहीं, रसूल पाक का दीवाना आया हुआ है। मुजाहिद मिल्लत जो आया है ये कोई आम मौलाना या मौलवी नहीं है, रसूलुल्लाह का पक्का गुलाम आया है। आप जानते हैं सरकार मुजाहिद मिल्लत को हज करने नहीं दिया गया, वापस कर दिया गया। मुजाहिद मिल्लत हिंदुस्तान आ गए, बगैर हज किए वापस आए, मदीना देखे हुए वापस आए। मुजाहिद मिल्लत आंखों में अश्क लेकर के मदीना से हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान के एक बाअमल आलिम ने मदीना शरीफ जब गए, ख्वाब देखते हैं दरबारे रसूल लगी हुई है, मेरे आका बैठे हैं, सहाबा किराम का मजमा है, तमाम सहाबा है, औलिया किराम की जमात है। एक बूढ़ा आदमी मेरे आका के बगल में बैठा है, दस्तरखान बिछी हुई है, मेरे आका फरमाते हैं खाना शुरू करो। सब लोग अपने हाथ से खा रहे हैं, उस बूढ़े आदमी को मेरे आका अपने हाथ से लुकमा दे रहे हैं। वो अल्लाह के नेक बंदे जो हिंदुस्तान के बाअमल आदमी थे, ख्वाब देख रहे थे, ख्वाबी में सोचते हैं वो कौन खुशनसीब है जिसे मेरे आका खाना खिला रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब बूढ़ा आदमी पलट कर देखता है तो देखते क्या है, वो कोई और नहीं, उड़ीसा का मुजाहिद मिल्लत था जिसे मेरे आका अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। वो मुजाहिद मिल्लत थे, वो सरकार मुजाहिद थे। धामनगर कौन नहीं गया है। हम लोग जब पुल में शरीफ होते हैं, जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 35, 40, 45 साल का ये मज़ार नहीं, ऐसा लगता है हज़ारों साल हो गया है। लोगों की भीड़ देख करके, लोगों की अकीदत देख करके सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में एक मरतबा बेकल उत्साही आए थे। बहुत बड़े शायर हैं, गुजर चुके। बेकल उत्साही जो मुजाहिद मिल्लत के हवेली में ठहरे, एक जलसा में आए थे, हवेली में ठहरे, रात में सोए। जब उठे नमाज फजर के बाद तो बेकल उत्साही देखते हैं कि एक ऊन का दरख्त है, बड़ा कीमती ऊन है, उसका दरख्त है। बेकल उत्साही कहते हैं काश 1-2 दिन रुक जाता तो इस ऊन का 2 तकिया बना के अपने घर ले जाता। बेकल उत्साही को जाना था, इतने में गाड़ी आ गई, सामने 4 चक्कर लगा दिया गया है। मुजाहिद मिल्लत खड़े हैं, बैठाए बेकल उत्साही को, लोग सामने बैठ गए, बेकल उत्साही बैठ गए। जब स्टेशन पहुंचे, सामान उतारा जा रहा है तो बेकल उत्साही नारा लगाते हैं, मुजाहिद मिल्लत का नारा लगा रहे हैं। लोगों ने पूछा बेकल उत्साही आप मुजाहिद मिल्लत का नारा क्यों लगा रहे हैं? बेकल कहते हैं मैंने दिल में ख्याल किया काश मैं 2 दिन रुक जाता तो मदीना बना के ले जाता। ये दिल में ख्याल किया, मुजाहिद मिल्लत तो तकिया मुझको पहले से अता फरमा दे रहे हैं।
मुजाहिद मिल्लत है। सोच ले आप, मुजाहिद मिल्लत वो है आला हजरत के सिपाही हैं। सरकार मुजाहिद मिल्लत के जब इल्म का ये आलम है तो सोचो रसूल पाक का इल्म का आलम क्या होगा, मदीने वाले का इल्म का आलम क्या होगा। तब तो हम कहते हैं कोई हबीबी है, कोई रजवी है, कोई ताजुश्शरिया का मुरीद है, कोई हबीब मिल्लत का मुरीद है, कोई रजवी है, कोई अशरफी है। ये निस्बत क्यों पैदा है? गौर से सुनिएगा, एक कितनी बात बता रहा हूँ, नौजवानों सुनो गौर से। ये निस्बत क्या जरूरत, या औलिया का दामन क्यों पकड़ने की जरूरत है? तो सुने, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्या जरूरत? मौलाना सनवर साहब किबला, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे 10 बस्ता हुजूर ये जो हबीबी है, क्या जरूरत हबीब मिल्लत के दामन को पकड़ने की? ये जो रसूल है, क्या जरूरत ताजुश्शरिया से निस्बत पैदा करने की? क्या जरूरत औलियाए किराम के दामन से निस्बत पैदा करने की? सुने, एक लोहे की कील ले ले आप, लोहे का ब्रेक जिसे कहा जाता है, 1/2 इंची की ब्रेक ले ले, उसे पानी में डाले, ब्रेक डूबेगा या नहीं डूबेगा? डूबेगा। ब्रेक डूब जाएगा या नहीं डूब जाएगा? कील छोड़े, एक 1/2 इंची की कील है, छोड़ दे पानी में डूब जाएगा। 5 इंची की ब्रेक ले ले आप, छोड़ दे पानी में डूब जाएगा, वो ब्रेक डूब जाएगा। मैं एक 1/2 इंची के ब्रेक को लिया, एक लकड़ी को मैंने लिया, लकड़ी में ठोक दिया, बेबस कर दिया, पानी में छोड़ दिया। अब मैंने क्या देखा, न लकड़ी भी तैर रही है, वो कील भी तैर रहा है। मैंने उस कील से पूछा, एक कील जब तन्हा था तो डूब रहा था, अब डूब नहीं रहा है, तो कील जवाब देगा, अनवार अशरफ पहले तन्हा था, अब किसी मजबूत के दामन को मैंने पकड़ लिया, अब किसी मजबूत के दामन को पकड़ लिया है। तन्हा होगे, डूब जाओगे, मुजाहिद मिल्लत का दामन तुम्हारे हाथ में है, ताजुश्शरिया का दामन तुम्हारे हाथ में है। अब तन्हा रहोगे, डूब जाओगे, निस्बत औलिया रहेगी, बेड़ा पार हो जाएगा। माइक की ज़रूरत नहीं, जितना आप लोग जज्बात में हैं, इंशाअल्लाह माइक की ज़रूरत है। सुल्तानपुर का नौजवान जलसे को मिलाद में बैठता है, जलसा बना देता है लोग। ये तो बहुत जज्बाती नौजवान बैठे हैं माशाअल्लाह। एक मतलब मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। 4 मिसरे पेश करें। इन उलमाए किराम की मोहब्बत है, इनकी मेहनत है कि आज सुल्तानपुर में सुन्नी नहीं, टन टन सुन्नी रहा करता है। यहाँ पर उनका पार नहीं होने वाला है, दाग लगा के आओगे चले जाओगे। उनके उलमा को देखे, दूर से देखोगे तो मालूम नहीं चलेगा, बीच में बैठा दो तो मालूम नहीं चलेगा कि कल्लू मियां कौन है, मौलाना साहब कौन है। लेकिन सुन्नियों के आलिम को जहाँ दूर से देखोगे पता चल जाएगा कि ये मेरा आलिम है, जन्नती आलिम बैठा हुआ है, ये हमारी सुन्नियों की पहचान है। यही तो चेहरा देख करके ही तो ईमान ताज़ा हो जाया करता है। सुने, आला हजरत के बेटे सरकार मुफ्ती आज़म ही है, कह दो सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आज़म ही है, सरकार मुफ्ती आज़म ही, जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। निस्बत अगर मजबूत रहेगी तो इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहाँ पर भी बेड़ा पार हो जाएगा। मुफ्ती आज़म ही है। उनका एक मुरीद दिल्ली में रहा करता था, डॉक्टर था डॉक्टर, उसके पास एक बदअकीदा आता था, झोला छाप 40 दिन में मौलवी बन जाता है लोग। 9 साल पढ़ने के बाद भी हम लोग पूरा मौलाना नहीं बनते। ये 40 दिन गया, आने के बाद ये हराम वो हराम, ये नाजायज वो शिर्क कहना शुरू कर देता है, इधर से उधर से क्या क्या बोलना शुरू कर देता है, 40 दिन में फतवा देना शुरू कर देता है। 9 साल 10 साल पढ़ने के बाद मौलाना पूरा मौलाना नहीं बना जाता। ये 40 दिन गया, मौलाना बन के आ गया, अच्छा खासा था, अच्छा खासा था, गया
मिलाद में झूमना चाहिए, वो कह रहा शिर्क है। नारा लगाना चाहिए, वो कह रहा शिर्क है। या रसूल अल्लाह कहना चाहिए, वो कह रहा है शिर्क है। मलेरिया चला हुआ है हजरत, मलेरिया चला हुआ है। हकीम साहब है, जिसको मलेरिया हो जाए ना, उसको दूध भी दीजिएगा तो मुंह में अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? मलेरिया के मच्छर ने काट लिया है। जब मच्छर काट लेगा ना तो अच्छा प्यार मीठा दूध भी उसे तीता महसूस होगा। याद रखेंगे, अगर कोई आपके इलाके में है, पहले नारा लगाता था या रसूल अल्लाह कहता था, अब जब शिर्क कहने लगेगा, अब वो बिदात कहने लगेगा, समझ जाना चिल्ले में जाकर किसी मच्छर ने खाता है, तब जाकर के अच्छी चीज से नाजायज कह रहा है, बिदात कह रहा है। हम सुन्नी कहते हैं कि आला हजरत के इसको मोहब्बत में हमें एक सलाम नहीं, अकीदा कहता है सुल्तानपुर से इस मस्जिद से नबी को पुकारोगे, आका मदीने से तुम्हारी आवाज को सुन लिया करते हैं। हमारा ईमान कहता है, मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद था, डॉक्टर साहब थे, उसके पास एक कठमुल्ला आता था, नीम मुल्ला आता था, नीम मुल्ला। आने के बाद कहता था तुम अपनी पीर अब मुस्तफा रजा की बड़ी तारीफ करते हो, मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं दे पाएंगे, मेरे पास चंद सवाल है। उसने कहा मेरे पीर बहुत पहुँचे हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, जो पूछेगा बता देंगे। इत्तफाक किया, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद दिल्ली पहुँचे, उस डॉक्टर साहब के पास पहुँचे, वो मौलवी बैठा था। मुफ्ती आजम हिंद को देखकर डॉक्टर खड़े हो गए, हाथ का बोसा लेते हैं। वो मौलवी समझ गया, मौलवी ने कहा यही आपके पीर साहब है। तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ यही पीर साहब है जिन्हें मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है, अब्दुल मुस्तफ़ा रजा खान कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब के सामने वो मौलवी कहता है अच्छा मुफ्ती साहब सवाल का जवाब दीजिए। हुजूर ने फरमाया कहो क्या पूछ रहे हो? तो उसने कहा बताइए, आप लोग कहते हैं कि मेरे नबी को इल्मे गैब था। गौर से सुनिएगा इल्मी बात, नबी को इल्मे गैब था। इल्मे गैब के माने हम सामने देख रहे हैं, पीछे नहीं देख रहे हैं। हमारा अकीदा कहता है मेरे आका जैसे सामने देखते हैं उसी तरह पीछे देखते हैं। सरकार मदीने में रहते सारी दुनिया देखते हैं, मेरे आका को अल्लाह की अता से इल्मे गैब था। तो उसने कहा आप लोग कहते हैं नबी को इल्मे गैब था, अब हम आप बताएं हदीस में आया है कि हजरत आयशा सिद्दीका के हार गुम हो गया, मेरे आका को इल्मे गैब था, तो क्यों नहीं बता दिए कि इसके नीचे ऊंट बैठा है, हार यही है, इल्मे गैब था। तो सरकार के सहाबा इतना परेशान क्यों है तलाश करने में, मेरे आका को इल्मे गैब था बता देते। एक सवाल। दूसरा पूछता है मेरे आका के पास जिब्राइल नहीं आ रहे थे, जब जिब्राइल कुछ दिन के बाद आए मेरे आका घबराए हुए थे, अर्ज करते हैं जिब्राइल इतने दिन क्यों नहीं आए? तो मेरे आका से जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह जिस तख्त पर आप रहते हैं आराम करते हैं उसके नीचे एक कुत्ता का बच्चा था, जिस जगह कुत्ते के बच्चे होते हैं रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। वो मौलवी कहता है, वो कटमुल्ला कहता है अगर नबी को इल्मे गैब था तो सरकार ने क्यों नहीं फरमा दिया कुत्ता है इसे निकाल दिया जाए। इसी तरह 10 सवाल करता है। उसने कहा आप बताइए इल्मे गैब था नबी को? हदीस में आया है मेरे आका मोजा पहनने जा रहे थे, अचानक एक चील आई मोजे को लेकर उड़ गई, जब ऊपर गई तो मोजे के अंदर से एक सांप का बच्चा निकलता है। नबी को इल्मे गैब था तो सरकार क्यों नहीं फरमा दिए मोजे में सांप का बच्चा है? मेरे आका से मेरे मुफ्ती आजम हिंद से वो कटमुल्ला कहता है अच्छा बताइए तो सही, जब सहाबा के मजमा में सहाबा में से किसी ने कहा या रसूल अल्लाह कयामत किस साल को आएगी? सरकार ने क्यों नहीं फरमा दिया 2020 में आएगी, 2030 में आएगी? क्यों नहीं नबी ने फरमा दिया? सरकार खामोश क्यों रह गए? नबी को इल्मे गैब था तो साल बता देते। मेरे आका मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। 10 सवाल हदीस से करता है, मेरे आका मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं एक एक का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तू मेरा जवाब दे दे, चंद सवाल का जवाब दे दे। उसने कहा सुन्नी मौलवी लोग के पास नहीं होता है, जवाब नहीं देते हैं, सवाल करते हैं। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया मैं तेरे एक एक सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले तू जवाब दे, बता शरीयत में उस मौलवी का क्या हुक्म है कि जिसकी बीवी भीख मांग करके गुजारा कर रही है और उसका शौहर ऐश के साथ दूसरे सूबा में जिंदगी गुजार रहा है। मुफ्ती आजम हिंद सरकार फरमाते हैं बता उस मौलवी का क्या, उस आदमी का क्या हुक्म है
जिसकी माँ फटे पुराने कपड़े पहन के जिंदगी गुजार रही है, उसका बेटा नए नए लिबास पहनकर ऐश की जिंदगी गुजार रहा है। बता शरीयत में उस आदमी का क्या हुक्म है जिसके बेटे भूख से तड़प रहे हैं, उसका बाप शिकम जेल होकर दूसरे सूबे में खा रहा है। इतना कहना था, आया अपनी जगह से उठा और मुफ्ती आज़म हिंद के कदम को चूमने लगा। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे अभी तो ये तलाश करता था, अभी पैर को चूम रहा है। तो उस मौलवी ने कहा, जो मुस्तफ़ा रज़ा दिल्ली में बैठकर मेरे खानदान को देख सकता है, जब मुस्तफ़ा रज़ा के अंदर इतना पावर है तो मदीने वाले आका के अंदर कितना पावर हो सकता है। माशाअल्लाह 2 घंटा तकरीर कर लो, कोई बात नहीं। नारा तुम लगा रहे, वेस्ट हमें मिल रहा है। न चांदी काम आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी, न सोना काम आएगा, फकत सरकार के इसमें रोना काम आएगा। और लगाते क्यों नहीं हो नारा तुम रिसालत का? अरे दीवानों को रोजे हश्र ये नारा काम आएगा। मुबारक के बाद हो, आला हज़रत का शेर सुनो, आला हज़रत का कलम उठता। या तो कुरान की आयत का मफ़हूम होता, ये हदीस पाक की तशरीह होती, वो शेर होता। आला हज़रत जब शेर कहते, कोई ना कोई हदीस पाक का मफ़हूम होता। आला हज़रत का शेर की तशरीह सुनो, आला हज़रत का शेर। 2 शायर बहुत मशहूर हुए, एक का नाम डॉक्टर अल्लामा इकबाल, डॉक्टर इकबाल है, जिन्हें आम ज़बान में अल्लामा इकबाल कहते हैं, डॉक्टर इकबाल है। और एक अहमद रज़ा आला हज़रत है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था अपने दौर में, अल्लामा साहब सुने, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके हिंदुस्तान हमारा। हमारा वतन है, हम अपने वतन के लिए अपने जिस्म में जो खून है उसको बहाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन याद रखना, वतन पे अगर बात आई तो जान भी दे देंगे, और अगर वतन से निकालने की बात आई तो फिर छोड़ भी नहीं सकते हैं। हमारा वतन है, जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने अपना खून बहाया है, वैसे हमारे बाप दादाओं ने इसकी आज़ादी में अपना खून बहाया है। पूरी दुनिया में देख लो, किसी ने ऐसी तारीफ नहीं की जैसी तारीफ एक मुसलमान कहता है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। डॉक्टर इकबाल ने जब ये शेर लिखा, उस वक्त के बड़े बड़े शोरा कलम उठा के उनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिए। डॉक्टर इकबाल, आप शेर में झूठ कह रहे हैं, आप शेर में गलत बोल रहे हैं। सारे जहां से हिंदुस्तान सबसे अच्छा कैसे हो सकता है? जिस शहर के तबर्रुकात मर्तबे हदीसों कुरान में है, उसके अलावा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है। कैसे है, कैसे है? शायरों ने उनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। डॉक्टर इकबाल, हिंदुस्तान इतना खूबसूरत मुल्क नहीं है, आपने गलत कहा है। हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा नहीं है, हिंदुस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है। इससे खूबसूरत मुल्क तो अमेरिका है, इससे खूबसूरत मुल्क तो बरतानिया है, अरे इससे खूबसूरत मुल्क तो पेरिस है। लोग पेरिस की मिसाल देते, जब कोई खूबसूरत की चीज़ को देखते वो कहते ये पेरिस का सामान है, ये पेरिस की चीज़ है, पेरिस सबसे खूबसूरत। हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा कैसे हो सकता है? अब डॉक्टर इकबाल के शेर की तशरीह सुनो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, सुनो, हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा कैसे है? दुनिया में सबसे पहला नबी दुनिया में तशरीफ लाते हैं, जिनका नाम आदम अलैहिस्सलाम है। 300 बरस तक रोते रहे, 300 बरस के बाद हाथ उठाए, दुआ किए, या अल्लाह मेरी खता इस्तिहादी को माफ फरमा दे। अल्लाह फरमाता है, जिब्राइल जाओ आज़ान कहो। जिब्राइल पहली मर्तबा आ रही हैं, आज़ान कह रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आज़ान में मेरे नबी का नाम सुना, हाथ उठाए, मौला मोहम्मद के सदक़े में मेरी खताई इस्तिहादी को माफ फरमा दे। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों जाओ अब आदम की ज़ियारत करो। आसमान से पहली मर्तबा फरिश्तों की टोली आ रही है और आदम के पास आकर के सब कह रहे हैं, ला तहज़न या आदम, ऐ आदम गम ना करो। सुनो, सबसे पहला नबी आदम दुनिया में आ रहा है, किसी और मुल्क में नहीं, हिंदुस्तान में आ रहा है। जिब्राइल
हमारा। अच्छा डॉक्टर साहब किबला, मैं डॉक्टर इकबाल के शेर की थोड़ी सी तशरीह कर दूं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मदीना शरीफ था, मेरे आका मिंबर पर खड़े हो गए, सहाबा का मजमा लगा है, मेरे आका एक तरफ चेहरा कर देते हैं, नबी आंखों को बंद कर दिए, ऐसा लग रहा है मेरे आका खुशबू को महसूस कर रहे हैं। एक सहाबी खड़े हो गए, इलाका उम्मी बाबू या रसूल अल्लाह, सरकार आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, सरकार आप इस तरफ चेहरा क्यों कर दिए, इस तरफ चेहरा क्यों फेर दिए। मेरे नबी फरमाते हैं गौर से सुनना, ए हिंदुस्तान में बसने वालों तुम खुश नसीब हो। सहाबा में से एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह आप इस तरफ चेहरा क्यों कर दिए। नबी फरमाते हैं इस तरफ मुल्क हिंद है, मुझको हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आ रही है। किसकी मोहब्बत की खुशबू? 1400 साल पहले नबी ने फरमाया था मुझको मुल्क हिंद से मोहब्बत की खुशबू आ रही है। किसकी मोहब्बत की खुशबू? हमा शुमा की मोहब्बत की खुशबू, हमारी तुम्हारी मोहब्बत की खुशबू नहीं। नहीं, 1400 साल पहले मेरे आका ने मुल्क हिंद से मोहब्बत की खुशबू को महसूस किया था। वो गरीब नवाज की मोहब्बत की खुशबू थी, वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगानी की मोहब्बत की खुशबू थी, वो आला हजरत की मोहब्बत की खुशबू थी, वो मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत की खुशबू थी। मैं तो एक कदम बढ़ करके यूँ कहूँ 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था मुल्क हिंद से मुझको मोहब्बत की खुशबू आ रही है। वो किसी और की मोहब्बत की खुशबू नहीं, वो हुजूर ताजु सैय्यद की मोहब्बत की खुशबू थी। तब मेरे आका का अब अल्लाह डॉक्टर इकबाल का शेर पढ़ो, सारे जहां से अच्छा, मेरे साथ पढ़िए, सारे जहां से अच्छा, जोर से पढ़िए, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा वतन है। मुल्क हिंद से मोहब्बत की खुशबू आ रही है, इन बुजुर्गान दीन की मोहब्बत की खुशबू, वो आला हजरत की मोहब्बत की खुशबू थी। जो शेर कहते तो कुरान की आयत का मफहूम बन जाता, जब शेर कहते हदीस पाक का मफहूम सामने आ जाता। आओ आला हजरत के एक शेर की और तशरीह कर दे, सुनेंगे सुनेंगे, जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। सुल्तानपुर के नौजवानों हाथ उठा करके इतनी ताकत के साथ कहना कि तुम्हारी आवाज़ यहाँ से निकले अजमेर पहुँच जाए, अजमेर वाले खाजा तुम्हारी आवाज़ को लेकर के बगदाद पहुँच जाए, बगदाद वाले गौसे आज़म तुम्हारी आवाज़ को लेकर के करबला पहुँच जाए, करबला वाले इमाम हुसैन तुम्हारी आवाज़ को लेकर मदीना पहुँच जाए। और कहते नाना जान मदीना छोड़िए, सुल्तानपुर में दीवानों की मजलिस सजी है। जोरदार चल रहा है जी। बैठ जाए आप, बैठ जोर से कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। मुफ्ती रफ़ीकुल इस्लाम साहब की बिला है, तकरीर इल्मी तकरीर समाप्त करेंगे आप। हज़रत को देखिए, हज़रत को देखिए, सुन्नी आलिम की पहचान है। सोचिए जब हमारा एक आलिम, एक आशिक़ रसूल, इतना नूरानी चेहरा है, आशिक का चेहरा इतना नूरानी है, तो सोचो प्यारे रसूल का चेहरा कितना नूरानी है। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब आखिरी, अब अपनी तकरीर को समझ रहा हूँ, जोर से पूरा मजमा हाथ उठा करके, एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर पूरी ताकत के साथ कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दो सुभान अल्लाह, और अकीदत के साथ कह दो सुभान अल्लाह। आओ आओ, सरकार की आमद की बात हो रही है। हलीमा सादिया कहती है हर बच्चा होगा,
अल्लामा नौशाद साहब का बच्चा होगा, खिलौना लाएंगे, 100 रुपये का खिलौना लाएंगे। हकीम उम्मत हकीम साहब हजरत अल्लामा सनवर साहब का बच्चा होगा, वो और पढ़कर 200 रुपये का खिलौना लाएंगे। हर बच्चा खेलता है या नहीं खेलता है? हर बच्चे का खिलौना होता है, हर बच्चा खेलता है। आला हजरत के शेर की तशरीफ में मुझको देखे और जोर से कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। बस आखिरी जुमला सुने, आखिरी शेर की तशरीफ सुने। हर बच्चा खेलता है, हर बच्चा खेलता है। मेरे आका किससे खेले? हलीमा सादिया कहती है, एक मर्तबा मैं अपने आंगन में, मेरे आंगन में झूला लटक रहा था, मोहम्मद सो गए, सरकार को झूले में सुला दिया। हर बच्चा खेलता है, किसी का खिलौना 1000 रुपये का होगा, किसी का खिलौना 10 रुपये का होगा, हर बच्चा खेलता है। नबी का खिलौना हलीमा सादिया कहती है कि आंगन में झूला लटक रहा था, मोहम्मद सो गए, मेरे लगते जिगर मोहम्मद सो गए, मैं मोहम्मद को झूले पे सुला दी, झूले पे नबी सो गए, आंखें बंद हो गई। हलीमा घर के अंदर चली गई काम करने के लिए। माओ की आदत होती है, काम करते करते ख्याल आता है मेरा लगते जिगर मोहम्मद सो रहा है, जाग रहा है। घर के अंदर से थोड़ी देर के बाद बाहर आती है, देखती क्या है, झूले के पास खड़ी हो जाती है, देखती क्या है, मेरे आका आंगुली को यूं उठाए हैं, दाएं बाएं आगे पीछे कर रहे हैं। आपका भी बच्चा हो, अगर 2-4 महीने का बच्चा हो, अंगुली को उठा के यूं घुमाने लगे तो आप इमाम साहब के पास आएंगे, इमाम साहब देखिए ना मेरे बच्चे को क्या हो गया है, मेरा बच्चा अंगुली घुमा रहा है। ठीक इसी तरह इन सारी फितरत के दबाव से हलीमा सादिया भी परेशान हो गई। या अल्लाह, मेरे लगते जिगर मोहम्मद को क्या हो गया है, अंगुली को घुमा भी रहा है। हलीमा खड़ी खड़ी देख रही थी। थोड़ी देर के बाद हलीमा की निगाह जब आसमान की तरफ उठी है तो हलीमा ने क्या देखा, मोहम्मद जिस तरफ अंगुली को घुमा रहा है, आसमान का चांद उसी तरफ घूमता चला जा रहा है। मतलब अगर सरकार दाएं कर रही है, आसमान का चांद दाएं जा रहा है, बाएं कर रहे हैं, बाएं जा रहा है, आगे कर रहे हैं, आगे जा रहा है, पीछे कर रहे हैं, पीछे जा रहा है। जिस तरफ अंगुली को सरकार घुमा रहे थे, आसमान का चांद घूमता चला जा रहा है। तो परेली से आला हजरत उठाई थे, जिस चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता जिधर, अंगुली उठाते वक्त में यही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, और तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हमारे